हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम छोटे छोटे बच्चों के लिए क्लास 6 के ये वीडियो लेके आए हैं ताकि उनकी इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाए। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did I chance come to visit it. तो I had heard मैंने बहुत ही उनके बारे में सुना था कि भाई ऐसा कोई स्कूल है मिस बीम का, परंतु लास्ट वीक ही पिछले हफ्ते ही मुझे ऐसा चांस मिला, मौका मिला कि मैं उसकी विजिट कर सकूं, वहाँ पर जा सकूं बच्चों। When I arrived, जब मैं अराइव क्या होता है बच्चों, पहुंचना। When I arrived there, पहुंचना। When I arrived there was no one in sight but a girl about 12. जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर और कोई साइट मतलब के दिख नहीं रहा था, बल्कि क्या थी, एक 12 साल की लड़की थी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower bed by a little boy. तो उसकी जो आंखों पे क्या बंधी थी, एक पट्टी बंधी हुई थी। क्या बंधी हुई थी? पट्टी बंधी हुई थी। और उसको एक छोटा सा जो है लड़का, लिटिल बॉय, उसको उसका हाथ पकड़ के सावधानी से ले जा रहा था फूलों में से। Who was about 4 years younger, जो उससे क्या था, लगभग 4 साल छोटा लग रहा था उस लड़की से। She stopped, वह रुकी, and it looked like she asked him who had come. वो रुकी और उसने लगता है पूछा कि भाई कौन आया है यहाँ पर। उसने उस लड़के से पूछा। He seemed to be describing me to her. वो जो लड़का था वो उसको मेरे बारे में बता रहा था कि ये आए हुए हैं यहाँ पर। Then they passed on, और फिर वो चले गए। Miss Beam was all that I had expected. जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे वैसे ही मिली मिस बीम। मिडल एज, मध्य एज की औरत थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, बहुत ही ऑर्डर दे रही थी वो। यट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और फिर भी क्या थी वो, दयालु थी और क्या थी, दूसरों को समझती थी, अंडरस्टैंडिंग थी। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, जो उसके जो बाल हैं वो ग्रे टर्न करना शुरू हो गए थे, यानी कि थोड़े थोड़े सफ़ेद। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, और वो थोड़ी मोटी थी। दैट इज लाइकली टू बी कन्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, और वो थोड़ी मोटी थी तो बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्ट होता था जिनको अपनी जो घर की याद आ रही होती थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड, मैंने उनको उनके टीचिंग मेथड के बारे में क्वेश्चंस पूछे, प्रश्न पूछे। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो मैंने सुना था कि बहुत सारे सिंपल हैं, मैं उसके जो टीचिंग मेथड है, पढ़ाने के जो मेथड है, बहुत ही आसान है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, बोले कि ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है। नीडेड क्या होता है, ज़रूरत। टू हेल्प देम, उनकी सहायता करने के लिए। टू लर्न हाउ टू डू दिस, को सीखने के लिए कि कैसे चीज़ करने हैं। सिंपल स्पेलिंग बताती हूँ, एडिंग बताती हूँ, जोड़ना, सब्सट्रैक्शन घटा करना, मल्टीप्लाई करना, आपस में गुणा करना। एंड राइटिंग, और क्या बताती है वो, उनको लिखना बताती है। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम, जो आगे का काम है, रेस्ट है जो, वो उनको हम पढ़ाते हैं। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और बहुत ही मनोरंजक बात करते हैं हम। ड्यूरिंग विच, उसके दौरान, ड्यूरिंग क्या होता है, के दौरान। दे हैव टू सिट एंड स्टिल
एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, उनको जो है आराम से बैठना पड़ता है और जो अपने जो हाथों को वो शांत रखना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, इसके अलावा बोल रही है कि कोई भी अदर दूसरे लेसन नहीं होते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, तो बताती है कि हमें विचार करना, जो रियल जो एम है वो इस स्कूल का वो विचार करना नहीं है, बट ये सिखाना उनको थॉटफुलनेस, काइंडनेस यानी कि दयालु कैसे हो टू अदर्स, दूसरों के प्रति, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और क्या हो एक रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व वाले सिटीजन हो, नागरिक हो। लुक आउट द विंडो, लुक आउट द विंडो, एक मिनट के लिए जो खिड़की है इससे बाहर देखो। विल यू, क्या आप देखोगे? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back, मैंने जो है विंडो खिड़की के बाहर देखा, जो जहाँ की क्या दिख रहा था, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गार्डन बगीचा दिख रहा था और प्लेग्राउंड खेलने का मैदान एट द बैक, जो पीछे साइड। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, में बहुत ही कुछ सुंदर ग्राउंड्स है, मैदान वो देख रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही खुश मिजाज बच्चे हैं। इट पेन्स मी, मुझे कहते हुए ये दुख होता है, दो यद्यपि, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, कि उनमें से सारे जो है हेल्थी नहीं है और इतने एक्टिव दिखने वाले बच्चे वो नहीं हैं। ऐसा वो देखकर उसको क्या होता है, पेन होता है, दुख होता है। When I came in, जब मैं यहाँ पर आया था, I saw one poor little girl being led about, मैंने देखा कि एक जो पुअर है, गरीब सी लड़की है, उसको हाथ पकड़ के कोई लेके जा रहा है। She has some trouble with her eye, उसके जो है आंखों में कुछ ट्रबल थी, उसमें कमी थी। Now I can see two more with the same difficulty, अब मैं दो बच्चे और देख रहा हूँ, सेम उनकी भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एंड देयर इज ए गर्ल विद ए क्रचेज, और जो एक लड़की है उसने लड़के के वो लकड़ी के वो पकड़े हुए हैं चलने के लिए, जो अपाहिज लोग लेते हैं। वाचिंग द अदर एट प्ले, जो है दूसरों को खेलते हुए देख रहे हैं। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, वो बहुत ही अपंग दिख रही है, जिसको कि कोई होपलेस क्या होता है, कोई आशा की किरण ना होना, क्रिपल अपंग। सीम्स प्रतीत होना। मिसिस बीम लाफ, मिसिस बीम है हंसी इस बात पर। ओ नो, अरे नहीं, सी सेड, उसने कहा, सी इज नॉट रियली लेम, वो अपंग नहीं है, अपाहिज नहीं है वो। दिस इज ओनली हर लेम डे, यह उसका अपाहिज होने का दिन है आज। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और दूसरे बच्चे वो अंधे नहीं हैं आइदर, वो भी। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका आज अंधे होने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। फॉर शी लाफ्ड अगेन, वो दोबारा हंसी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं वो जो मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य है, उसको समझ सके, और जो उनके पास है सही शरीर उसकी अप्रिशिएट कर सके। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम उनको ऐसे शेयर करना दुर्भाग्य सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे,
हर टर्म पे जो एक बच्चा होता है उसको एक ब्लाइंड दिन होता है, अंधा होने का दिन होता है। वन लेम डे एक अपाहिज होने का दिन होता है। वन डेफ डे एक बहरा होने का दिन होता है। वन इंजर्ड डे एक इंजर्ड डे होता है जिसके उसको कोई चोट लग गई। एंड वन डम डे, और जिस एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन वो बोल नहीं सकते। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज, अंधे होने वाले दिन जो उनकी आंख है उन पे पट्टी बांध दी जाती है। एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और जो है उनको अपने सम्मान पे उनको ये होता है कि वो उस झांके नहीं उस पट्टी से। पीप क्या होता है? झांकना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड, जो है बैंडेज है वो रात को ही बांध दी जाती है ताकि वो जब सुबह उठें तो वो अंधे उठें। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका यह मतलब है कि उनको सहायता चाहिए होती है हर काम करने के लिए। अदर चिल्ड्रन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दम, दूसरे जो बच्चे हैं उनको ड्यूटी दी जाती है ताकि इनकी मदद करें। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाए। दे आल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, दोनों जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं और जो दूसरे जो उनकी सहायता कर रहे होते हैं। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, इसके बारे में कोई मतलब कि दुखी वाली बात नहीं है। मिजरी क्या होता है? दुख। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने आगे जारी किया। कंटिन्यू क्या होता है? जारी करना। एवरीवन इज वेरी काइंड, सभी क्या हैं? बहुत ही दयालु हैं। काइंड क्या होता है बच्चों? दयालु। एंड इट इज रियली समथिंग टू ऑफ ए गेम, और ये सब कुछ क्या है? कि खेल की तरह है बच्चों। बिफोर द डे इज ओवर, जब तक के मतलब के दिन वो खत्म नहीं होता है। दो यद्यपि इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट द मिसफॉर्चून इज, और वो जो ज़्यादा सोचने वाला बच्चा नहीं होता वो भी रियलाइज करता है कि दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है दुर्भाग्य, और वो एहसास होता है उसको कि भाई दूसरे बच्चे क्या फील करते हैं। जैसे कि जो अंधा बच्चा होता है या जिसकी चोट लगी होती है तो वो कैसा फील करते हैं, इस प्रकार का उनको एहसास होता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, सबसे जो बुरा दिन होता है वो ब्लाइंड डे होता है, अंधे होने वाला दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, परंतु कुछ बच्चे ने उनको बताया कि जो सबसे जो डिफिकल्ट डे है वो कौन सा है? गूंगे वाला दिन है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, हम बच्चों के मुंह को पट्टी नहीं बांध सकते। सो से दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर ओन विल पावर, तो उन्हें अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको एक्सरसाइज करना होता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, आओ गार्डन में आओ और अपने आप देखो कि बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, जो मिस बीम मुझे ले गई, जो बैंडेज आंखों पे पट्टी बांधी थी जिस लड़की ने उसके पास ले गई। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पर एक जेंटलमैन आए हैं, भद्र पुरुष आए आपसे बात करने के लिए। सैड मिस बीम ने कहा एंड लेफ्ट अस, और हमें वहीं पर छोड़ गई। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम इस पट्टी से नहीं झांकते? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, नहीं। शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा दैट वुड बी चीटिंग, वो क्या होगा? चीटिंग होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, पर मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि इतना ऑफुल होगा, बहुत ही बुरा होगा अंधा होना। यू कैन नॉट सी ए थिंग, आप कुछ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, हर जो क्षण होता है, पल क्या होता है? मोमेंट, हर पल आप यही सोचते हो कि आप किसी चीज़ से हिट कर जाओगे, यानी कि टकरा जाओगे। इट इज़ सच ए रिलीफ, यह बहुत ही आराम है। जस्ट टू सिट डाउन, के आराम से बैठे रहो।
एज योर हेल्पर आर योर हेल्पर काइंड टू यू, जो आपकी जो मदद कर रहे हैं क्या वो आपके लिए दयालु हैं, क्या आपकी हेल्प अच्छे से कर रहे हैं वो। आई आस्ट, मैंने पूछा। फेयरली, हाँ बिल्कुल ठीक। दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न, वो इतने केयरफुल तो नहीं है जितनी मैं होंगी जब मेरी बारी आएगी हेल्पर बनने की। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, जो ऑलरेडी जो है ब्लाइंड यानी कि अंधे हो चुके हैं, अंधे होने की वो एक्टिंग कर चुके हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छे हेल्पर होते हैं क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया है उस दिन का। इट इज़ परफेक्टली कास्टली, थका देने वाला है। नोट टू सी, आई विश यू ट्राई, मैं कामना करता हूँ कि आप ट्राई करोगे इसको। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्ट, मैंने पूछा कि क्या मैं आपको कहीं पर ले जाऊँ, मैंने पूछा। ओ यस, बोली हाँ ले जाओ। शी सेड, उसने कहा। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, आओ एक वॉक पर चलते हैं, थोड़ी दूर पैदल चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, मुझे चीज़ों के बारे में मुझे बताओ। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज, और मैं बहुत ही खुश होंगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो दूसरे जो बुरे दिन होते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं। हैविंग ए लेग टाइड अप, लेके आपका लेग है उसको बांध दिया जाए। एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच, और एक जो लकड़ी पर ही आप उछलते एक पैर से घूमते फिरे। इट ऑलमोस्ट फन, वह बहुत ही मज़े वाला काम है। आई गेस, मैंने अनुमान लगाया। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम, अगर आपका हाथ बांध दिया जाए तो वो बहुत ही, वो उससे ज़्यादा मुसीबत वाला काम होगा। बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप जो है सहायता के बिना खाना नहीं खा सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और उस तरह की चीज़ें। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे, मुझे लगता है कि मैं अगर एक दिन के लिए बहरा हो जाऊं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। एटलीस्ट नॉट मच, इतना बुरा नहीं लगेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, परंतु अंधा होना बहुत ही घबराने वाला काम है। फ्राइटनिंग क्या होता है? घबराना। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरा जो सिर है हमेशा दर्द करता है। जस्ट फ्रॉम वरिंग, के भाई चिंता करने से। दैट आई विल गेट हर्ट, कि मैं हर्ट हो जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएंगी। वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ पर हैं? इन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में, हम खेलने के मैदान में हैं। मैंने कहा वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टाल गर्ल, जो मिस बीम है एक जो लंबी लड़की के साथ गार्डन के ऊपर नीचे वो घूम रही है। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग, जो लड़की है वो क्या पहने हुए है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी जो छोटी दोस्त है उसने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, उसने जो है ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मेली, मुझे लगता वो मिली है। सी सैड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके जो कैसे कलर के बाल हैं उसके? वेरी लाइट, बहुत ही हल्के। आई सेड यस दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल, वो है हेड गर्ल है। देर इज एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेज, आई सेड, मैंने कहा कि जो एक यहाँ पर बूढ़ा आदमी है जो रोजेज को बांध रहा है, गुलाबों को। यस दैट्स पीटर, वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो यहाँ पर ये गार्डन की देखभाल करता है, माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वो 100 साल का है। एंड हेयर कम ए गर्ल विद ए करली रेड हेयर, और यहाँ पर एक लड़की आई लाल घुंघराले वालों वाली। करली क्या होता है? घुंघराले। शीज ऑन क्रचेज, वो लकड़ी के उन पे हैं, क्रचेज पे है। दैट्स अनीता, वो अनीता है। शी सेड, उसने कहा। एंड सो वी वॉक डाउन, और इस प्रकार से हम चले। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, कि मैंने सोचा कि भाई बहुत ही ज़्यादा मैं तो थॉटफुल होगा, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लगा। आई ऑल्सो रियलाइज क्या होता है बच्चों? एहसास करना। मैंने एहसास किया दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब
पीपल कि मुझे अगर लोगों को डिस्क्राइब करना पड़े एंड थिंग्स और चीज़ों को टू समवन एल्स किसी और को, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, यह मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे आखिर में जाना पड़ा, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को बताया दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे जाने में बहुत ही दुख हो रहा है। ओह, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, ओ देन देर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो बोला तो फिर मेरा जो सिस्टम है ये पढ़ाने का असरदार है आखिरकार। तो इस प्रकार से ये इविलिक्वस की बहुत ही जो बढ़िया स्टोरी टाइप थी, ये तो इविलिक्वस ने बहुत ही बढ़िया ये आपके लिए लेसन लिखा है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।